नमस्कार, मैं हूँ रौनक कुकड़े और आज हम बात करेंगे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र में बचे बवाल को लेकर। कई गाड़ियों की तोड़फोड़ महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर होती हुई दिख रही है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि मनोज जरांगे पाटिल जो आंदोलन करता है मराठा आरक्षण को लेकर, फिर एक बार उन्होंने अपना अमरण अनशन शुरू कर दिया है। तीसरा दिन आज इस अमरण अनशन का मनोज जरांगे पाटिल जो कि जालना के अंतरवाली सराठी गांव में बैठे हुए हैं, जिसने सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि फिर एक बार मराठा आरक्षण की मांग जो है वो महाराष्ट्र में तेज होने लगी है। युवा कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं कई गांवों में नेताओं की प्रवेश बंदी तक का ऐलान जो है मराठा कार्यकर्ताओं ने किया है। कल देर रात को नांदेड़ के एक तहसील में जो वहाँ के सांसद है, बीजेपी के सांसद है, उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया। उनके कॉन्वॉय में जो गाड़ी थी उसके शीशे तोड़े गए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो सांसद है चिखलीकर, वो एक तहसील में एक सरपंच से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। उस दौरान जो मराठा युवक है वो आक्रामक हो गए और उन्होंने उनके साथ जो कॉन्वॉय चल रहा था उस पर पथराव कर दिया। इस दौरान काफी तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि बाद में प्रतापराव चिखलीकर को अपना जो गांव है, अपना दौरा जो है वो रद्द कर कर नांदेड़ की तरफ वापस एक बार रुख करना पड़ा। कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के शिरडी दौरे पर थे, एक दिवसीय दौरे पर थे और उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कई गांव से लोग जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए जा रहे थे। उस वक्त भी अहमदनगर जिले के गांव में एक गाड़ी पर जो है बस पर कुछ मराठा आंदोलनकर्ताओं ने पथराव कर दिया। जो यात्री उसमें सवार थे उनको बस से उतारा गया। कई लोगों को जो जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचना था वो कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक तरफ सरकार इस मराठा आरक्षण को लेकर घिरी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो युवा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए दिख रहे हैं। अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है मराठा आरक्षण की मांग को लेकर, लगभग 7 युवाओं ने अब तक आत्महत्या कर लिया। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर पॉजिटिव है और हर वो कानूनी कदम या कानूनी सलाह लेती हुई दिख रही है, जिससे कि कोर्ट में अगर सरकार मराठाओं को आरक्षण देती है तो वो टिकना चाहिए। इसके जो भी पहलू है उसको समझने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इस तरह के कदम जो है वो नहीं उठाना चाहिए। हमारी तरफ से भी हम यही लोगों से अपील करना चाहते हैं, खासतौर से उन मराठा युवाओं को अपील करना चाहते हैं जो इस तरह का कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के का वो बंधन है जिसमें 50% आरक्षण की मर्यादा को पार नहीं किया जा सकता। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अपना वर्डिक्ट दे चुका है। ऐसे में इसमें से बीच का रास्ता कैसे निकाला जा सकता है, इन सब को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है। दूसरी तरफ जो मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि जो मराठा कम्युनिटी है उनको कुंडवी सर्टिफिकेट दिया जाए, इसको लेकर भी सरकार ने कमेटी बनाई थी। लगभग 5,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनके पास इस तरह के दस्तावेज मिले, यानी निजाम के वक्त के दस्तावेज मिले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा इलाका है वो पहले निजाम के इसमें आता था, लेकिन अब ये जो निजाम का एरिया है वो तेलंगाना की राजधानी में आता है और तेलंगाना में इस वक्त आचार संहिता विधानसभा चुनाव को लेकर लगी हुई है। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को तेलंगाना में जाकर उतना एक्सेस फिलहाल वहां के अधिकारी नहीं दे पा रहे, क्योंकि सभी लोग चुनावी इसमें जुटे हुए हैं। ऐसे में जो समिति गठित की थी पूर्व न्यायाधीश शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार ने उनको भी अपना कार्यकाल बढ़ाकर 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो सभी तरह के कदम जो है वो महाराष्ट्र सरकार उठा रही है, लेकिन ये जो आंदोलन है वो रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है और इस पर जल्द कोई ना कोई कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में आला कमान से भी इस मुद्दे पर मुलाकात की है, चर्चा की है। अब इसको लेकर क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, विपक्ष लगातार सरकार से ये आर्गुमेंट करता हुआ दिख रहा है। खुद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार को एक सलाह दी है कि लोकसभा में इसको लेकर एक बिल लाया जाए जिसमें कि जो 50% की कैप है उसे संशोधित करने की बहुत आवश्यकता है। न केवल मराठा कम्युनिटी बल्कि राजस्थान और दूसरे हरियाणा जैसे राज्यों में भी जो आरक्षण की लगातार मांग वहां के कुछ समुदाय उठाते हुए दिख रहे हैं, उनका भी मसला हल हो सकता है। लेकिन क्या वाकई में
ऐसा मोदी सरकार करने की तैयारी में, इसको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान है। मनोज जरांगे पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी आज ये कहते हुए निशाना साधा कि प्रधानमंत्री मोदी मराठा आरक्षण को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। वे महाराष्ट्र के दौरे पर आए, शिरडी में आए, बावजूद इसके उन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी वक्तव्य करने से टाला है। तो मामला थोड़ा-सा राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। इस बीच देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कदम राज्य सरकार इसको लेकर उठाती है।